जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को एकदम इजी भाषा में तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथियों, मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसे हम 12 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। शायद इतना कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा। टेंस को साधारणतया भाषा में काल भी कहा जाता है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यहां तक सबको पता है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। हर एक टेंस के अपने अपने 4 पार्ट होते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, और टोटल टेंस की जो संख्या होती है 12। साथियों, 12 टेंस अगर आपने बढ़िया कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ लिया तो आपको ग्रामर पोर्शन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। यदि आप इंग्लिश बोलने की इच्छा भी रखते हैं तो वह इसी से ही आपको सीखने के लिए हेल्पफुल होती है। अब साथियों, कई बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टेंस में ही, क्योंकि टेंस सभी ग्रामर पोर्शन का, वो चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या चाहे अन्य कोई कोर्सेस हो, उसमें टेंस एक बेसिक पार्ट होता है। तो साथियों, आज हम टेंस को एकदम जीरो लेवल कॉन्सेप्ट से समझेंगे। यदि किसी बच्चों को एकदम भी टेंस नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को क्लिक किया है, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। मेरा ये दावा है, आप कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। और साथियों, हम एक दिन में केवल एक टेंस पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे आप लोग क्या है, इससे हटने लगेंगे। बच्चों की जब बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो उससे वो ऊबने लगते हैं। हम एक दिन में एक टेंस पढ़ेंगे, यानी हम इसकी 12 पार्ट में वीडियोस अपलोड करेंगे, और उसके साथ ही पर डे आपको इसी के साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो चलते हैं साथियों, आपका पहला टेंस आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने जो इसमें 4 पार्ट की बात की, तो वो चारों पार्ट तीनों में कॉमन होते हैं। कौन होते हैं, जरा उन्हें भी देख लीजिए। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट। अगर बात करें इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। साथियों, इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। यही तीनों टेंस में होते हैं, इसीलिए हमने आपको क्या बताया कि एक टेंस के 4, तो 4 किया 12, यानी कुल मिला के कितने टेंस हो गए? 12। अब आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको मिटा रहे हैं, आप इतना तो नोट डाउन कर लिए होंगे, और शायद इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। साथियों, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसकी सबसे अच्छी और सबसे, हम सीधे से कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट में याद करने वाली यह ट्रिक है कि जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैं पॉइंट में लिख दे रहा हूं, ता है, ती हैं, ते हैं, वाक्यों के अंत में आते हैं। मैंने परिभाषा आपको पहले बता दिया, बस इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं कि जो ता है, ती है, ते हैं, ये कहाँ आते हैं? वाक्यों के अंत में। ये सब शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। तो आप इससे जब पहचानेंगे कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात की जाए अगर एग्जाम्पल की, जैसे वह घर जाता है, मीरा आम खाती है, वह यह कार्य करता है, तो आप इसमें देखेंगे कि लास्ट में ता है आ रहा है, तो इससे आप पहचान गए कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान तो शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और यदि आप प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसी प्रेजेंट टेंस से आपका जो पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस बड़ी इजीली भाषा में क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थोड़ा अबाउट जान लेते हैं।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी पढ़ने से पहले हम इसको 4 पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारणतया भाषा में या तो सकारात्मक वाक्य कहते हैं और कहीं कहीं बुकों में असाधारणतः वाक्य भी कहा जाता है। तो एक ही बात हुई। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। जैसे पहले इसका आप रूल बढ़िया से समझिए और समझिए, ज्यादातर लिखने की कोशिश जब मैं कहूँ इसके बाद आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो में। सर जो इसका रूल यह होता है कि ही सी इट, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एक वचन, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि आप इतना पॉइंट पकड़ लिए हो तो फिर से सुन लीजिए, ही सी इट या एक वचन कर्ता, अब उसी में कोई नाम भी आ सकता है। ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर वही बात करें हम बहुवचन की, तो आई बी यू दे, जिसे हम बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्लूरल कहते हैं, सिंगुलर को एक वचन कहते हैं। तो इसमें केवल हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो प्लूरल में भी यस या ईएस का प्रयोग करने लगते हैं। आपको क्या करना है कि बहुवचन में केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना। तो रूल एक बार अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, इसका कोई भी हार्ड रूल नहीं है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, जिस फार्मूले पे आप रखकर किसी भी वाक्य को इजीली भाषा में हल कर पाएंगे। अब वो फार्मूला ये है, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब और वर्ब के ही फॉर्म में आप लगाएंगे यस या ईएस। सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद रखेंगे हम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको सबको पता होगा, इसे हम कर्ता कहते हैं, इसे हम क्रिया कहते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही है, और इसे हम कर्म कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मान लीजिए आपका है कि राम घर जाता है। साथियों राम घर जाता है, अब इसे हम इसी फार्मूले पे हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम। जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट, जो कार्य करता है, इसे इसमें क्या करता है, कार्य जाता है, तो ये हमारी क्या है, क्रिया है। और किसके ऊपर कार्य करता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कौन कार्य कर रहा था, राम, वो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना की स्पेलिंग होती है गो। लेकिन हमने भी आपको पहले ही बताया कि ही सी इट यानी सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, यस या ईएस। तो ये क्या हो जाएगा, गोस। कहाँ जाता है, हाउस, टू हाउस। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। इसी फार्मूला पे आप एक वाक्य में दे रहा हूं, आप इसको हल कीजिए। आप हल कीजिए, मीना गाना गाती है। आप इसको ट्राई कीजिए, मीना गाना गाती है, आप इसको ट्राई कीजिए।